लो जी, ई लो स्टार्ट हो गया है अपना काम। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि रूट टू, सबसे पहला एक थ्योरम है आपकी कि रूट टू को इर्रेशनल प्रूव करना है आपको, ठीक है। रूट टू इर्रेशनल क्यों है, और इसको प्रूव करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे, मेथड प्रूफ करने का मेथड, प्रूव करने के कई मेथड्स हैं, उनमें एक मेथड है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब आप कुछ लेके चले थे बट अराइज उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपने की तो बिल्कुल अपोजिट आपको रिजल्ट मिला, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि आप जो मान के चले थे वो गलत था, ठीक है। तो ऐसा उसी केस में लेंगे जहां सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। यहां जो रूट टू है, अब एक नंबर है रूट टू। अब रूट टू रैशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है। रियल नंबर के दो मोटे मोटे पार्टीशन हैं, एक तो रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल वो होंगे जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, और इरेशनल वो जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हुई। यहाँ पे रूट टू को हमें प्रूव करना है इरेशनल। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है ये, प्रूव दैट रूट टू इज इर्रेशनल। रूट टू इर्रेशनल है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो रूट टू रैशनल होगा या फिर इर्रेशनल, क्योंकि रियल नंबर का सेट दो ही पार्टीशन, रैशनल या फिर इर्रेशनल। ओके, अब हम इसमें प्रूफ जो यूज करेंगे वो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं। मान लो इर्रेशनल प्रूव करना है हमें, तो हम क्या मान लेंगे इसको, लेट रूट टू इज रैशनल। हमने इसको रैशनल मान लिया कि भाई इर्रेशनल प्रूव करना है हमें। अगर ये रैशनल मिल जाता है तो इर्रेशनल नहीं होगा, और अगर रैशनल नहीं होता है इसका मतलब इर्रेशनल होगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया वैसे हमने? पहली बात तो क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो रैशनल होगा या फिर इर्रेशनल। दूसरा, इर्रेशनल के बारे में हम कुछ ज़्यादा जानते नहीं। इर्रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, बस इतना जानते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन इसका हमें फाइंड आउट नहीं करना, हमें तो रैशनल इर्रेशनल सिर्फ बताना है, ठीक है। रैशनल की कुछ प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, तो रैशनल की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके पता लगाएंगे कि ये रैशनल है या नहीं है। या तो ये रैशनल हो जाएगा, नहीं होगा इसका मतलब इर्रेशनल है। बात समझ आई? ठीक है। तो हमने प्रूव करना है इर्रेशनल, बट कंसिडर कर लिया इसको रैशनल। अगर रैशनल है तो मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। सो रूट टू इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। अब p बाई क्यू कैसे होंगे? p बाई क्यू इंटीजर्स होंगे। दूसरा, एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखना, p एंड q आर को प्राइम्स। p एंड q आर को प्राइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रूफ के लिए। सो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 1 से मल्टीप्लाई तो किसी को कर दो, अपनी टेबल से मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है? ये नई नई डेफिनेशन कहाँ से ढूंढ रहे हो? अपनी टेबल से मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है भाई? को प्राइम बताओ मेरे को, तभी ये प्रूफ जो है ये कंप्लीट होगा। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे? मक्खी परेशान कर रही है भाई। हाँ जी, बोलो बोलो। खुद से और 1 से डिवाइड हो वो को प्राइम नंबर की जब बात करेंगे तो हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं। पहली बात, ठीक है, उनके बीच में कुछ कॉमन होगा। किन नंबर्स को प्राइम कहेंगे? ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी HCF सिर्फ 1 हो, 1 के सिवा और कोई नंबर ना हो, उनको को प्राइम कहेंगे। मेरी बात समझ आई? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे 3 और 5 है, इनका कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 1 होगा। 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो सकता है इनका? नहीं होगा।
ठीक है, इसी पर चर्चा करते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे भाई? हाँ, हाँ, कॉमन फैक्टर जिनका 1 हो। वेरी गुड, ठीक है। जैसे 3 और 5 है, 3 और 5, 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 3, 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1। ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो उनको को प्राइम्स बोलेंगे हम, ठीक है। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे देखिए 4 और 9 है, 4 के फैक्टर्स 1, 2 एंड 4 और 9 के 1, 3 एंड 9, तो कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है? 1। तो ये भी क्या होंगे? को प्राइम्स, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 हो उनको क्या बोलेंगे? को प्राइम्स। तो जब √2 को हम रैशनल मान रहे हैं, रैशनल है p/q की फॉर्म में लिख लेंगे, और p और q जो होंगे वो क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे, यानी उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। p और q ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 के अलावा कुछ नहीं। समझ आती है बात? पक्का? कोई डाउट इसमें? नहीं? ओके। सो अब स्क्वायर करना शुरू करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई? p² / q², तो ये आ गया 2 = p² / q²। अब इस q² को इधर ले आएंगे तो 2q² = p²। लिख दिया ऐसा मैंने। क्योंकि p और q इंटीजर्स हैं तो इनका स्क्वायर भी इंटीजर होगा। इंटीजर को दूसरे इंटीजर यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आपको इंटीजर मिलेगा, ठीक है। यानी कि p² एक ऐसा इंटीजर है जो 2 × q² करने पे आ रहा है, यानी p जो है वो 2 का मल्टीपल है, हाँ या ना? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, अगर p² का कोई फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करूं, p² का कोई फैक्टर है, मान लो 2 या 3 या 5, तो p का भी वो फैक्टर होगा 2, 3 या 5। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स अगर स्क्वायर करोगे उसका तो उन्हीं प्राइम फैक्टर्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो p² का अगर कोई फैक्टर 2, 3, 5 है तो p का भी फैक्टर होगा 2, 3, 5। जैसे फॉर एग्जांपल 16 है, 16 4 का स्क्वायर है, 16 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 4, यानी 2 एक प्राइम फैक्टर हो गया 16 का, तो क्या 4 का भी प्राइम फैक्टर होगा 2? तो 4 का ही फैक्टर होगा 2, ठीक है। यानी कि 4 के स्क्वायर का अगर प्राइम फैक्टर 2 है तो 4 का भी प्राइम फैक्टर 2 होगा। समझ आती है बात? कोई डाउट इसमें? नहीं? तो देखिए यहां p² अगर 2 का मल्टीपल है तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि p² का फैक्टर 2 है, हाँ या ना? ठीक है। तो क्या p का भी फैक्टर 2 होगा, हाँ या ना? ठीक है। सो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p²। So 2 is also a factor of 2। इस बात को ध्यान रखिए, 2 is also a factor of p, सॉरी 2 ही लिख दिया मैंने वापस, 2 is also a factor of p, ठीक है। क्लियर आती है बात? समझ आती है? अगर p का फैक्टर है 2 तो मैं क्या लिख सकता हूं? p को किस फॉर्म में लिख सकता हूं? 2 के फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि 15 का फैक्टर है, 15 का फैक्टर है 3, तो 3 × 5 करके मेरे पास 15 आ जाएगा। तो p का अगर फैक्टर 2 है तो 2 × सम नंबर m, मेरे पास p आ जाएगा। लिख सकता हूं? ठीक है। तो मैंने यहां लिख लिया कि ऊपर कर दूं क्या? p एंड q आर q' से मिटा देता हूं, ठीक है। सो मैंने यहां लिख लिया कि p = 2 × m, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लो। समझ आ रहा है यहां तक? इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, यानी 2q² =
2m⁴ p की जगह पुट कर दिया, 2q² इक्वल्स टू 4m² और q² इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2m² एंड q² इक्वल्स टू 2m²। समझ आया यहाँ तक? पक्का बता देना कहीं डाउट हो तो। ठीक है, इस 4 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2m² आ गया। ये इक्वेशन 2 बन गई आपकी। और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि q² इज ए मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 इज ए फैक्टर ऑफ q²। तो 2 अगर q² का फैक्टर है तो 2 q का ही फैक्टर होगा। सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ q², सो 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ q। अब इन दोनों चीज़ों को देखिए, 2 इज ए फैक्टर ऑफ q एंड 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। जबकि p और q हम क्या लेके चले थे? को प्राइम्स। p एंड q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स यानी उनके बीच का फैक्टर क्या होगा? केवल 1। जबकि यहाँ हम प्रूव कर रहे हैं कि 2 का फैक्टर q का फैक्टर और p का एक कॉमन फैक्टर 2 भी है या नहीं? अरे हाँ या ना? p और q को प्राइम होने चाहिए थे, यानी उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए था। बट यहाँ ये प्रूव कर रहे हैं हम कि उनका कॉमन फैक्टर 2 भी है, यानी वो को प्राइम नहीं रहे। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था। हमने वो रैशनल मान के चले थे, वो रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है इसका मतलब वो क्या है? इर्रैशनल। तो इस बात को लिखोगे कैसे? देखिए, इसको यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, ठीक है। 2 इज ए फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। दिस इज a contradiction. This is a contradiction. ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। बिकॉज क्यों ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? बिकॉज आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। और अजम्पशन क्या था हमारा? कि √2 इज ए रैशनल नंबर। So our assumption was wrong. √2 is an irrational number. क्लियर है? ये लिख देंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा। ओके, बात समझ आइए? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं? अब √2 ही आए ज़रूरी नहीं है। √2 की बजाय यहाँ क्या हो जाएगा? √3 हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है? √5 हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है? √7 हो सकता है, √8। प्राइम नंबर रूट में होगा वो इरेशनल होगा। तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम इज √11। √11 हो सकता है, √13 हो सकता है। ठीक है, सबका मेथड सेम चलेगा। यहाँ जैसे √2 था तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। अगर यहाँ √5 होगा तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। √7 होगा तो कॉमन फैक्टर इनका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। √11, √13, प्रोसीजर सेम चलेगा। बट सिंगल डिजिट मेरा मतलब कि आपके पास सिर्फ रूट में कोई प्राइम नंबर है और उसको आपको प्रूव करना है, तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? देखो, कई बार आपको क्वेश्चन यूँ मिलेगा 2 + √3 है, इसको इरेशनल प्रूव कीजिए। या फिर 2 × √3 है, इसको इरेशनल प्रूव कीजिए। या √3 / 2 है, इसको इरेशनल प्रूव कीजिए। तो इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे। उनको सोल्व करने का दूसरा तरीका है। ठीक है, वो बताता हूँ क्या है। ये मिटा दूँ? किसी को डाउट इसमें नहीं है? चलिए, दूसरा तरीका देखिए। दूसरा मतलब क्वेश्चन दूसरे टाइप के आएंगे। मान लीजिए, उसके लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट ये
कि अगर एक रैशनल को आप इर्रेशनल में ऐड करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा। ठीक है, एक रैशनल को अगर आप एक इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको हमेशा क्या मिलेगा, इर्रेशनल। एक रैशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस लेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको हमेशा क्या मिलेगा, इर्रेशनल। एक रैशनल और इर्रेशनल को डिवाइड करेंगे तो भी आपको हमेशा क्या मिलेगा, इर्रेशनल। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको कि अगर √2 + 2 करेंगे आप, √2 एक इर्रेशनल है, 2 एक रैशनल है, तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा इर्रेशनल। ठीक है, ऐसे ही √2 - 2 करें या +2 करें, एक ही बात है, आपको हमेशा क्या मिलेगा, इर्रेशनल। एक रैशनल और एक इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको हमेशा क्या मिलेगा, इर्रेशनल। एक इर्रेशनल को रैशनल से या फिर रैशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी हमेशा आपको क्या मिलेगा, इर्रेशनल। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब प्रूफ देता हूँ। मान लीजिए √2 + 2 है या 2 + √2 है, इसको आपको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है तो मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, इस नंबर को इधर ले जाऊंगा, सो √2 = p/q - 2, ये क्या हो जाएगा, p - 2q / q = √2। p माइनस ये 2q क्यों आया, एलसीएम ले लिया। समझ आती है बात इतनी, कोई डाउट इसमें नहीं है। ओके, अब ये देखिए, ये एक इंटीजर है p, 2 और q ये भी इंटीजर्स हैं। दो इंटीजर्स का डिफरेंस लूंगा तो मेरे पास एक इंटीजर आएगा। डिवाइड बाय इंटीजर, इंटीजर बाय इंटीजर रैशनल होना चाहिए, बट √2 इज इर्रेशनल, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने मान लिया 2 + √2 रैशनल, तो वो रैशनल ना होके अब क्या है, इर्रेशनल। यहां प्रूफ सिर्फ इतना ही देना है आपको। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसको, देखिए p and q are integers, so their sum and difference is also an integer। ठीक है, तो उनका सम और डिफरेंस भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। मल्टीप्लिकेशन किसी से करते हो तो वो भी इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, सो ये इंटीजर बाय इंटीजर हो गया। इसको लिखूं कैसे, सो वी गेट इंटीजर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। NR और DR से लिख रहा हूं मैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में भी हमें यहाँ इंटीजर मिल रहा है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर मिल रहा है। सो न्यूमरेटर में इंटीजर है, डिनोमिनेटर में इंटीजर है, ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, विच इज प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, बट √2 इज रैशनल। ये हम पहले क्योंकि प्रूव कर चुके हैं तो अब इसको यूज हम कर लेंगे। ठीक है, बट √2 इज इर्रेशनल। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर ये आया है तो आपको √2 प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर आप यूज कर लो बस उसको। सिर्फ √2 को प्रूव करना है इरेशनल तो आपको वो मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा अगर आता है तो आपको इनमें से कोई भी फॉर्म आती है तो आपको √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है या √5 इरेशनल है, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फिर आप सीधा यूज कर लो उसको। ठीक है, सो √2 इज इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन ओकर्ड बिकॉज आवर assumption was wrong 2 plus √2 is irrational। इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटा है बट इसमें आपको लिखनी पड़ेगी ये बात कि ये एक रैशनल नंबर है।
रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी भी यही है कि p बाई क्यू क्या है, p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ये समझ आती है? तो दोनों को प्रूव करने का तरीका अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ √2, √3, √5, √11, √13 इस तरीके के नंबर आते हैं, √7, तो आपको पहले वाला मेथड यूज़ करना है, ठीक है? वो थोड़ा लेंदी है, ध्यान से करना है। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन अगर ऐसा आता है तो फिर आपको ये मेथड यूज़ करना है। ये थोड़ा छोटा है, समझ आ गई बात? कर लेंगे। कोई डाउट है पूछिए। नहीं है? पक्का? चलो ठीक है, हुआ क्लियर? करके देखो एक क्वेश्चन।